नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। ओलंपिक पदक विजेताओं को सरकार देगी 5 करोड़ का पुरस्कार। कर्मचारियों पर हड़ताल प्रतिबंध को लेकर सियासत गर्म, भाजपा ने सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के योगदान को किया याद, श्रद्धांजलि की अर्पित। छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों का होगा भौतिक सत्यापन, निर्देश जारी। शिक्षा विभाग ने बदले अंग्रेजी व गणित शिक्षकों के तैनाती आदेश। पीएम सूर्य घर योजना में हिमाचल की बड़ी उपलब्धि, 10,000 से अधिक घरों में लगे सोलर प्लांट। 28 जून को प्रदेश भर में चलेगा पल्स पोलियो अभियान, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि को सुक्खू सरकार ने बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि को सुक्खू सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके तहत ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है। एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए की गई है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर आयोजित ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी साझा की है। एचआरटीसी कर्मचारियों पर 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध और आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के फैसले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों पर 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध और आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू किए जाने के फैसले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पूर्व परिवहन मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम ठाकुर ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे कर्मचारी विरोधी कदम बताया है। मंगलवार को जारी बयान में विक्रम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के बजाय ईएसएमए का सहारा लेकर विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों को अपनी समस्याएं उठाने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के महान नेता थे। उन्होंने 6 मर्तबा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दी। आइए जानते हैं और क्या कहा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के महान नेता थे। उन्होंने 6 मर्तबा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दी। प्रदेश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व सीएम की रिज पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के विकास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को स्मरण किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माण में उनके उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह एक महान व्यक्तित्व एवं ऐसे युग पुरुष के रूप में जाने जाते थे जो लोगों के दिलों में राज करते थे। आज कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान। सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिन पर आग्रह भी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP में छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। देखें क्या है बदलाव। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP में छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं NSP से प्राप्त लाभार्थियों की सूची का भी मिलान कर विद्यार्थियों की उपस्थिति और पात्रता की जांच की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए ऐसे में निरीक्षण टीमों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी उपनिदेशकों तथा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों को भेजा गया है। जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 एवं 2026-27 के दौरान सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने CBSE सब कैडर के तहत अस्थायी आधार पर नियुक्त अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के तैनाती आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नई समायोजन सूची जारी की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने CBSE सब कैडर के तहत अस्थायी आधार पर नियुक्त अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के तैनाती आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नई समायोजन सूची जारी की है। निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कई शिक्षकों को उनके पूर्व निर्धारित स्कूलों के स्थान पर अन्य शिक्षण संस्थानों में समायोजित किया गया है। गणित विषय के लिए जारी आदेशों में 4 शिक्षकों की तैनाती में बदलाव किया गया है। इनमें नितेश शर्मा और प्रदीप चौहान के स्थानांतरण आपसी समायोजन के आधार पर किए गए हैं, जबकि प्रिया पठानिया और रिजुता को भी नए विद्यालयों में भेजा गया है। अंग्रेजी विषय के लिए जारी संशोधित सूची में 34 शिक्षकों के तैनाती आदेश बदले गए हैं। सूची में कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, शिमला, बिलासपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू जिला के विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में समायोजन किया गया है। प्रदेश की सुखू सरकार के प्रयासों से हिमाचल के 10,000 से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। प्रदेश की सुखू सरकार के प्रयासों से हिमाचल के 10,000 से अधिक घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। बिजली बोर्ड के समक्ष 15,000 से अधिक आवेदन रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए मिले हैं। लिहाजा सुखू सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में चलाई मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में रूफटॉप सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। योजना के तहत प्रदेश भर से अब तक 15,639 आवेदन बिजली बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों के तहत कांगड़ा जिला में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जिले में 2,999 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 2,031 सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. हिमाचल प्रदेश में 28 जून को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है।
हिमाचल प्रदेश में 28 जून को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी पात्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन सभी जिलों तक पहुंचा दी गई है और बूथों सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को शिमला में राज्य स्तरीय प्रतिरक्षण कार्यबल समिति की बैठक स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ सफल बनाने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। चलते चलते में बात करेंगे कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। सुजानपुर में 11वीं कक्षा के छात्र ने लगाया फंदा, सुसाइड नोट में स्कूल प्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। चंबा में शराब पीकर स्कूल पहुंचे मुख्याध्यापक, वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। चंबा में मछली का अवैध शिकार, मत्स्य विभाग ने पकड़ी 1 क्विंटल खेप। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का राज्य स्तरीय मुख्यालय धर्मशाला शिफ्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।